बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह इमरान रियाज साहब अपने उसूल के मुताबिक अपनी सहाफत पर फिटे मुंह करते दिखाई देंगे। फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर और हर मामले में तरीके लब्बैक पर जो ये बुग़्ज़ का इजहार करते हैं और उनके साथ ये डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, उसकी वजह से ये बताएंगे कि बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती यानी बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती है। इन पर जो गद्दारी का मुकदमा चल रहा है हामिद मीर के नक्श कदम पर चलने की वजह से, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो अदालत से बाहर निकल कर ये कहते हैं कि इस तरह गद्दारी के मुकदमे बनाकर तुम मुझे खामोश नहीं करा सकते। अगर मेरी बात का जवाब है तो काउंटर करो ना, इस तरह क्यों मुकदमे बना रहे हो मुझ पर। और मैं जो इतने दिनों से काउंटर कर रहा हूँ, 4 वीडियोस बना चुका हूँ, इन तक पहुँचा भी चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद किसी एक सवाल का भी ये जवाब नहीं दे सके आज तक। काउंटर जब कोई करता है तो उसके इनके पास जवाब ही नहीं होता। छोड़ दो भाई ऐसी सहाफत, बहुत ही खराब सहाफ़ी था इमरान रियाज, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सहाफत के गंद का अब ये भी शिकार हो चुका है। आइए अब अपने मौजू के मुताबिक वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करें, आर्मी चीफ पर एलिगेशन लगाने की वजह से समी इब्राहिम का प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ ने जब आर्मी चीफ पर एलिगेशन लगाए थे तो उस पर भी पाबंदी थी कि वो मीडिया पर नहीं आ सकता, उसके बयानात नहीं चल सकते। उसकी जस्टिफाई करते थे इमरान रियाज साहब, उसको डिफेंड करते थे कि बहुत अच्छा इकदाम है, ये जो आर्मी और अवाम के दरमियान नफरत पैदा करते हैं इनका यही इलाज है, इनको ऑफ एयर किया जाए। और समी इब्राहिम के प्रोग्राम जब बंद हुआ है तो कह रहे हैं कि ये सहाफत पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है, मीडिया पर कदगन लगा रहे हैं, फाशिस्ट इक़दामात हैं, इस तरह हमें ये रोक नहीं सकते, हम हकीकत बयान करते रहेंगे। लेकिन जब यही समी इब्राहिम साहब ने कवरेज की थी तरीके लब्बैक की, जब PTI हुकूमत उन पर जुल्म कर रही थी, उनके लोगों को शहीद कर रहे थे, तो मीडिया पर पाबंदी थी कि आप कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन समी इब्राहिम साहब उसके बावजूद कवरेज करते रहे, उनकी वजह से उनका पूरा चैनल ही बंद कर दिया गया। अभी सिर्फ समी इब्राहिम साहब को ऑफ एयर किया गया है और उस पर इमरान रियाज साहब सीख पाए, लेकिन उस वक्त पूरा बोल चैनल बंद कर दिया गया। तो इमरान रियाज साहब ने उस वक्त कहा था बोल की बोलती बंद, क्योंकि उस वक्त ये उस जुल्म को जस्टिफाई कर रहे थे, उनके लोग शहीद हो रहे थे, जुल्म हो रहा था, तेजाब फेंका जा रहा था, सीधी गोलियां मारी जा रही थी, नौजवानों के सीनों में गोलियां लगी थी। अब चूंकि इमरान रियाज साहब आज के रसूल हैं, इसलिए उस वक्त उनको डिफेंड कर रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ, ये रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे थे, तो ये कर रहे थे। ये तरीके लब्बैक के साथ इनके बुग़्ज़ की पहली मैं आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ। पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये पहली है। तो इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सहाफत पर, कोई कमेंट करें आप एक। फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर और साथ फिटे मुंह आपके इस नाम ने इश्क रसूल पर। अभी आपको अपने उसूल के मुताबिक बार बार फिटे मुंह करना पड़ेगा अपनी सहाफत पर, क्योंकि ये उसूल उन्होंने उस वक्त बनाया जब जियो ने महंगाई होने की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से साइकिल चलाने के फायदे गिनवाने शुरू कर दिए और कहा कि मुश्किल फैसले ले रही है गवर्नमेंट। उस पर उन्होंने कहा जब इमरान खान के दौर में 4 रुपये लीटर महंगा होता तो ये कहते थे पेट्रोल बम फोड़ दिया, और आज जब नून लीग के दौर में वही महंगाई हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा महंगाई हो रही है, तो क्या है कि मुश्किल फैसले हैं। फिटे मुंह ऐसी सहाफत पर, यानी कि डबल स्टैंडर्ड, मीडिया के डबल स्टैंडर्ड की वजह से ये फिटे मुंह करते हैं। तो आज अपना खुद डबल स्टैंडर्ड देख ले, इस पर पहले भी 4 वीडियोस बन चुके हैं इनके डबल स्टैंडर्ड पर। दूसरी मिसाल आप ये देखें कि जब तहरीक लब्बैक पर मीडिया कवरेज की पाबंदी थी, उस पर शेख रशीद और फवाद चौधरी आकर तरह तरह के इल्जामात लगाते थे तहरीक लब्बैक पर। कभी कहते थे उनके पास वेपन है, असला है, वो लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वालों पर उन्होंने फायरिंग की है। हालांकि कोई एक सिंगल वीडियो भी नहीं आ सकी, वहाँ पर रिपोर्टर भी मौजूद थे, साफी मौजूद थे, उस धरने को कवर कर रहे थे, कोई एक वीडियो नहीं दिखा सके तहरीक लब्बैक के पास। इमरान रियाज साहब ने उस वक्त फवाद चौधरी और शेख रशीद के उन बयानात पर फ़ौरन इन्होंने अपने व्लॉग में बात की और कहा कि ये रिपोर्ट हुआ है कि तहरीक लब्बैक वालों के पास असला है। तो ये बहुत खतरनाक किस्म के लोग थे, इसलिए इन पर इतना ज़्यादा इनको तशद्दुद करके इनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। और आज जब ये वीडियोज़ मौजूद हैं कि PTI वाले हवाई फायरिंग कर रहे हैं धरने में, और इमरान खान साहब खुद भी मान चुके हैं कि हमारे लोगों के पास असला था, उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखें जी फलां इतने वजीर हैं तो उनके ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो उनके पास असला होता है, तो पठानों के पास वैसे ही असला होता है। फिर तो हुकूमत का जवाब दुरुस्त हुआ ना कि ये खतरनाक लोग थे इसलिए हम इनको रोक रहे थे। जिस तरह आप कहते थे कि ये TLP वाले खतरनाक लोग थे, इनके पास असला था, हालांकि वो झूठा इल्ज़ाम था। यानी कि TLP पर असला होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो तशद्दुद करें तो वो दुरुस्त है, और PTI के पास सामने सबको नज़र भी आ रहा हो, इमरान खान भी मान जाएं कि हमारे लोगों के पास असला था, तो उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। इस सहाफत को आप क्या कहेंगे, कोई एक कमेंट। फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दरख्तों को आग लगी हुई है, ये गवर्नमेंट ने खुद लगाकर ये PTI पर डाल दिया है कि इन्होंने दरख्तों को आग लगाई है। लेकिन ये आप BBC की एक वीडियो देखें जो ये रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ कवर कर रहे थे, तो लोग वहाँ पर खुद कह रहे हैं कि हमने खुद आग लगाई थी ताकि ये जो शैलंग का धुआं है ये दब जाए उस धुएं के नीचे जो दरख्तों का धुआं होगा। यानी कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में कितने माहिर हैं इमरान रियाज साहब, इंतहाई मासूमाना अंदाज से ये झूठ को सच साबित कर देते। फिर अवाम जब गिर जाती थी, फिर उसके बाद फिर ये आग लगाना शुरू कर देते थे, फिर कुछ न कुछ बचाव हो जाता था। इसका धुआं निकलता था ना, उसका धुआं दब जाता था। ये भी जली हैं, ये सारे ये दरख्त वगैरह ये भी जले हैं।
सिर्फ इसलिए कि वो पीटीआई के वर्कर हैं। दूसरी तरफ गरीब का रक्षा चलने की इनको बहुत फिक्र हो रही थी, जो तहरीक लब्बैक पर डाला जा रहा था इल्ज़ाम, हालांकि वो अखबार की खबर थी कि उस मेहनत कश ने खुद महंगाई से तंग आकर वो अपना रक्षा खुद जलाया था। और आज जब पीटीआई वालों ने इतने दरख्त जला दिए तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद जलाए हैं। जी इमरान भाई बोलिए। यानी बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती है, फटे मुंह ऐसी सहाफ़त के ऊपर। जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। बेशुमार ऐसे पॉइंट मैं आपको गिना सकता हूँ जिसमें इनको बार बार खुद पर फिटम करना पड़ेगा, लेकिन जिसको शर्म आनी हो ना वो इतने से ही काफ़ी है। अब मैं आखिरी मिसाल देता हूँ एक बार फिर तहरीक लब्बैक पर जो इनका एक अपनी बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं हर बार। एक तो खुद इनको हफ्ते बाद जाग आई है, 8 दिन 9 दिन हो गए हैं नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी, एक तो हफ्ते बाद खुद इनको जाग आई है और आज आकर कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एक बार फिर वही इल्ज़ाम, जैसे उन्होंने कहा था इसराइल के मामले पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, जब आएगा तो बताएंगे, उसके बाद कभी नहीं बताया। हालांकि उस वक्त भी तहरीक लब्बैक का उससे 6 घंटे पहले मौक़िफ़ आ चुका था जब इनका व्लॉग अपलोड हुआ था। फिर कहते हैं उनका मीडिया बहुत कमज़ोर है, मुझ तक बात पहुंचती नहीं है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि तहरीक लब्बैक का मीडिया कितना स्ट्रांग है। ये 2 मिलियन तक जो ट्रेंड गया था, ये उस वक्त तक पाकिस्तान में ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड था, लेकिन इनको उस वक्त भी नज़र नहीं आया था। फिर कहते हैं मीडिया कमज़ोर है। तो उससे अगले दिन जब उसने गुस्ताखी की थी, उसी दिन तहरीक लब्बैक की तरफ से ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था अरेस्ट नुपुर शर्मा। और ये इमरान भाई आज 9 दिनों बाद अगर कह रहे हैं तहरीक लब्बैक का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। सलीम साफ़ी को ये बड़ा कहते हैं कि ये पीटीआई से बहुत बुग़्ज़ रखता है, लेकिन जितना तहरीक लब्बैक से आपको बुग़्ज़ है ना, इतना शायद सलीम साफ़ी को पीटीआई से भी नहीं होगा। वो फिर भी कभी न कभी इमरान खान के किसी एक अच्छे इक़दाम की तारीफ़ कर ही देता है, लेकिन आपकी ज़बान पर तो कभी तहरीक लब्बैक की तारीफ़ आएगी नहीं। मुझे आप ये बताएं, आप इमरान खान के लिए बड़े बड़े इनके पार्टी बोर्ड बनाती है, नमूस रिसालत का पासबान और फलां फलां, इमरान खान का बयान क्यों नहीं आया? आप बता दें। वो तो अश्क रसूल है ना। आप कहते हैं कि उसने इस्लामोफोबिया पर बात करता है, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ बात की, दुनिया को बताया हमें बहुत तकलीफ़ होती है गुस्ताखी से। आज तक उसका एक बयान दिखा दें नुपुर शर्मा के खिलाफ। कहाँ गया इश्क रसूल? हुकूमत खाता इश्क रसूल हवा हो गया। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने से पहले अपनी मंजिल थल्ले डांग फेरो। फिर इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई और बात जब नहीं मिली और तहरीक लब्बैक का नाम आ गया और ये अपनी आदत से मजबूर थे, अपने बुग़्ज़ का इज़हार भी करना था, तो ये फरमाने लगे कि टीएलपी अब पहले की तरह दलेरी से फैसले नहीं करते। खादिम रज़वी मरहूम बहुत दलेर आदमी थे, ये अब बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। जो ये मौजूदा साद रज़वी साहब हैं, तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। जो वो पहले गलतियाँ करते थे अब वो नहीं कर रहे, वो सोच समझ कर फैसले कर। अब चूंकि तहरीक लब्बैक ऐसा कोई फैसला कर नहीं रही जिससे इनको उन पर मजीद कीचड़ उछालने का मौका मिले, तो अब इनको इस पर भी एतराज़ है कि ये सोच समझ कर क्यों फैसले कर रहे हैं। यानी बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती है। पीड़ा और ते फकियाँ और। मैंने पहले भी कहा था कोई एक सिंगल इवेंट बता दें कि जब नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत का मसला बना और तहरीक लब्बैक मैदान में ना आई हो, जो ये आप कहते हैं कि ये इस्तेमाल होते हैं। इसका कोई एक सबूत आप दिखा दें कि ये कब इस्तेमाल हुए हैं।